ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। हाल ही में सोने की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बाजारों में हलचल मच गई है। 2024 में कीमत 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोल्ड इस साल 1 लाख रुपए पार कर जाएगा? ये चर्चा जवेरी बाजार से लेकर आम ग्राहकों के बीच व्याप्त है। इस दौरान सोने की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इस विषय पर क्या कहते हैं मुंबई जवेरी बाजार के प्रमुख व्यापारी, आइए देखते हैं मनीष पालीवाल की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। सोना एक ऐसी चीज है जिसका महत्व प्राचीन काल से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, सोना हमेशा सोना ही रहा है। लेकिन वर्तमान समय में सोना जिस तेज गति से भाग रहा है, उसको लेकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। इसके भिन्न भिन्न कारण हैं। अलग अलग कारणों को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी हैं। लेकिन सोना हमेशा बढ़ता ही रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज की हमारी स्टोरी सोने के ऊपर है कि वर्तमान समय में सोने के दाम क्यों भाग रहे हैं और आने वाले समय में क्या स्थितियां बनेगी। तो देखिए आज की सोने की इस स्पेशल स्टोरी में जवेरी बाजार मुंबई के कुछ प्रमुख लोगों के विचार। सोने के भाव में बढ़ोतरी होने से फिर भी खरीदारी चालू है और भाव जो है वो बढ़ता है, उसी में भी खरीदी करनी चाहिए। जो भी भाव है उसमें खरीदी करते रहना चाहिए। ये भाव जो भी है आगे बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं। और इसमें जैसे जो खरीदी हो रही है वो अच्छी तरह से कस्टमर भी मान रहे हैं कि भाई बढ़ेगा सोना, तो वो हिसाब से खरीदी चल ही रही है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि भाव 70,000 के पार जाएगा, वो हो गया और भाव शायद ऊपर ही जाने वाला है। नीचे आने की कोई मतलब ये नहीं है कि नीचे आएगा, भाव ऊपर ही जाने वाला है। इसके लिए आप खरीदारी करते रहिए। में कि पूरे वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसमें प्रमुख जो फैक्टर है वो इजराइल और ईरान का है, जो काफ़ी अभी टेंशन में है। उससे पहले यूक्रेन और रशिया का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये सब कारण से गोल्ड अभी नीचे आना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो दबाव आ रहा है नीचे जाने का, ये सब चीज़ें गोल्ड को ऊपर ले जाने में मदद करेगी। तो और काफ़ी बैंकों के एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में शायद $3,000 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। इसलिए गोल्ड में कहीं भी मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं। देखिए, मैं तो पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ, गोल्ड जो हर साल एक 10 से 12% का जो रिटर्न दे रहा है वो आगे भी देता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड के जो बिज़नेस में कोई इफेक्ट आएगा। उल्टा जितना सोना ऊपर बढ़ेगा, सोने की चमक बढ़ेगी, लोगों का उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। गोल्ड की प्राइस को लेकर जो लोगों की मानसिकता है वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए और गोल्ड हमेशा ऊपर ही है, कभी नीचे नहीं है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके भी पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है उसका वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देवे। और गोल्ड कभी डेप्रिशिएट नहीं होने वाला है। गोल्ड हमेशा ऊपर के ट्रेंड में ही चलने वाला है और गोल्ड हमेशा प्लस है। सोना दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी सोने की रेटें पहले भी थी, उस हिसाब से अभी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि और बढ़ेगी। जब तक ये वर्ल्ड वार वाला इशू सोल्व नहीं होता है तब तक सोना टाइट ही रहेगा। और अभी जैसे शादी ब्याह के सीज़न है, उससे भी लोगों में थोड़ी डिमांड रहती है। और वैसे भी भारत में हर प्रोग्राम में देखते हुए आपको 24/7 कभी भी सोना सस्ता नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको लाख रुपया मतलब बहुत जल्दी जाने वाला है, उससे कम होने वाला नहीं। तो हम ये मानते हैं कि जिनको भी जैसा लेना है हर भाव में उनको सोना लेते रहना चाहिए। भाव में तो रात दिन बढ़ोतरी हो रही है और कम कोई भाव होने वाला है नहीं। फिर आने वाले टाइम में और भाव 1 लाख तक जाएगा ही जाएगा। रात दिन भाव बढ़ ही रहा है, भाव कम होने वाला नहीं है।